सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा प्रणीत संस्कृत शिक्षण की संस्कृत अनुवाद सीखने की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 128 को पढ़ने जा रहे हैं। आइए मित्रों, इस कक्षा के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ संस्कृत के प्रकांड विद्वान और विदुषियों को तैयार करें। अब आपको कहीं दूर नहीं जाना है मित्रों। अब आपके घर में संस्कृत सीखने का विश्वविद्यालय आ गया है, देववाणी संस्कृतम। अब आप जब चाहें तब, जैसे चाहें वैसे आराम से, सरल ढंग से अपने परिवार के सभी लोगों के साथ संस्कृत भाषा का गहन और सरल दोनों प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं मित्रों। आइएगा मित्रों, इस कक्षा में हमने अभी इस पुस्तक के 46 अभ्यास आपको पढ़ा दिए हैं। 46 अभ्यास आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज हम इसका 47वां अभ्यास पढ़ेंगे, 47। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले शब्दकोश पढ़ते हैं। शब्दकोश प्रत्येक अभ्यास में हम पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, आइएगा। का विभाग में है मनस। मनस माने मन, माइंड। चेतस, चेतस माने चित्त। तमस, तमस माने अंधकार। उरस, उरस माने छाती। तेजस, तेजस का अर्थ होता है तेज माने प्रकाश। ठीक है, अथवा शरीर का जो तेज होता है उसको भी तेजस बोलते हैं। रजस, रजस होता है, 2 अर्थ होते हैं। एक धूल होता है, मिट्टी के जो धूल होती है, धूल कण। और रजोगुण, एक रजोगुण, जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उसमें एक गुण का नाम रजोगुण है। वयस, वयस का अर्थ है आयु, एज। राक्षस, राक्षस का अर्थ है राक्षस, दुष्ट लोग। ओजस, ओजस का अर्थ है तेज। ओज माने मुख पर ओज होता है, उसी का नाम तेज है। छंदस, छंदस का अर्थ होता है वेद के छंद, माने वेद के जो मंत्र होते हैं उनको बोलते हैं छंद। रहस, रहस का अर्थ होता है एकांत। एनस, एनस का अर्थ होता है पाप, पाप का अर्थ भी पाप होता है, एनस का अर्थ भी पाप होता है। आहस, ये ऊपर आहस माने पाप, दोनों का समान पर्यायवाची है। हाविश, हाविश माने हाबी, जो यज्ञ आदि में देते हैं, हबी देते हैं, वो उसको बोलते हैं हविश। ठीक है। सर्पिश, सर्पिश का अर्थ होता है घी। सर्पिश का अर्थ क्या होता है? घी। और ज्योतिष, ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति अथवा तारे। 2 अर्थ होते हैं, ज्योति अथवा तारे। रोचिश, रोचिश का अर्थ होता है तेज। ठीक है, यहां पर भी तेज आ गया आपका। तेजस, ओजस और रोचिश का अर्थ भी तेज है। धनुष, धनुष का अर्थ है धनुष, सभी जानते हैं। ठीक है। चक्षुष, चक्षुष का अर्थ है आंख। ये इतने शब्द हैं, ये सभी कैसे हैं? सभी के अंत में कहीं मूर्धन्य ष है, कहीं दंत स है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, वास्तव में ये शब्द कैसे हैं? सकारांत हैं। ठीक है। और राजपुरुष माने राज कर्मचारी, माने राजा का व्यक्ति, काम करने वाला। सोमा, सोमा का 2 अर्थ होते हैं, चंद्रमा और दूसरा होता है सोमरस। सोमरस जो यज्ञ, सोम याग आदि में जिसका पान किया जाता है।
मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का अर्थ होता है मूर्ति की पूजा, अर्थात कोई आकृति बना करके उसकी पूजा करना, उसका ध्यान करना, उसका चिंतन करना आदि। तो ये तो हो गए आपके 22 शब्द, ठीक है। 22 शब्द में से आपके ये 1 2 3 3 ये 3 ये शब्द तो सरल हैं, ठीक है। ये आपके लिए नए शब्द हैं, तो इसके रूप आपको याद कराए जाएंगे। इनके सकारांत जो शब्दों के रूप थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, और मूर्धन्य शकारांत शब्दों के भी रूप अलग होते हैं। तो आइएगा इनका हम रूप आपको दिखाएंगे। और ये बाकी का ये राजपुरुषा, इसका रूप चलेगा राम के समान, और ये सोमा राम के समान, मूर्ति पूजा ये रमा के समान चलेगा। ये आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद है। चलिएगा आगे चलते हैं। खा, खा में धातु बता रहे हैं कि सु धातु है। क्या है? सु धातु। सु का अर्थ है नहाना अथवा नहवाना। नहवाना हो नहलवाना, स्वयं नहाना अथवा नहवाना, किसी को नहलाना, ठीक है। रस अथवा रस निकालना, तीसरा 3 अर्थ हो गए, ठीक है। तो सु का अर्थ नहाना अथवा किसी दूसरे को नहाना अथवा रस निकालना। चलिएगा घा, घा में विशेषण आते हैं ईश्वर भक्त, माने ईश्वर का भक्त, विद्याहीन माने मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख माने मूर्ख व्यक्ति, उसको विद्या से हीन का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति वो होते हैं जो जिन्होंने जो कुछ पढ़ लिया सुन लिया बस उसी को रटे को जीवन में अपनाते रहते हैं, दूसरे किसी की बात को सुनते नहीं है, ना तर्क करते, ना चिंतन करते, ना मनन करते, उनको मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख का अर्थ ऐसा नहीं पागल व्यक्ति नहीं होता। मूर्ख का अर्थ, मूर्ख का अर्थ यही होता है कि जो कुछ उसने अपने दिमाग में बैठा के रख लिया, ठीक है, अथवा सीख लिया, तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता, गलत होने पर भी उस गलत और सही का उसमें परीक्षण नहीं करता, गलत और सही की पहचान नहीं करता, वो गलत सही सबको सही मानता है। उसको ही शास्त्रों में मूर्ख व्यक्ति की उपमा दी है, और इसी प्रकार के व्यक्ति को कहा जाता है विद्याहीन, विद्या से रहित। क्योंकि विद्या का गुण है, विद्या सत्य और असत्य को अलग करती है, ठीक है। तो जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वान लोग क्या हठी, दुराग्रही, रूढ़ी नहीं होते। तो जिसके पास विद्या है वो कैसा व्यक्ति होगा? वो रूढ़ी नहीं होगा। वो कैसा होगा? तार्किक होगा। वो किसी भी बात को मानने से पहले उस पर विचार करेगा, सोचेगा ये सही है या गलत है। तो ऐसे व्यक्ति से जो विपरीत व्यक्ति होते हैं उनको कहा गया है विद्याहीन माने मूर्ख। ये मैंने थोड़ी सी व्याख्या इसलिए की है कि बहुत सारे लोग हमने देखा कि दूसरी भाषा को छोड़ दीजिएगा, संस्कृत भाषा को पढ़ के, संस्कृत माता को पढ़ के, संस्कृत माता को पढ़ के भी वो कैसे वो रहते हैं आजीवन रूढ़ी, हठी, दुराग्रही बने रहते हैं। वो जो भी उन्होंने सुन रखा है, जो भी उन्होंने मान रखा है, उसको वो सोचते हैं ये 100% सही है, हमें इस पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को संस्कृत भाषा ही क्या नाम देती है? विद्याहीन माने मूर्ख व्यक्ति। हमेशा संस्कृत भाषा को पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि संस्कृत के आपने 10 अनुवाद बनाना सीख लिया तो आप संस्कृत के विद्वान हो गए। नहीं, संस्कृत का विद्वान बनने के लिए, संस्कृत विद्वान से स्वयं को अलंकृत करने के लिए, संस्कृत पढ़ते हुए तार्किक, वैचारिक, दार्शनिक, ठीक है,
सत्य असत्य को पहचानने की कला सीखने वाला व्यक्ति विद्वान होता है। ये नहीं कि केवल संस्कृत के अनुवाद सीखते गए जी आप, राम आगच्छति सीता आगच्छति सीता अपि गच्छति, ऐसे ये विद्वान नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम अपने सभी पाठकों को इसलिए साथ साथ नैतिकता का पाठ भी पढ़ाते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा संस्कारवान बनाती है, संस्कारित करती है हमको। हम संस्कारित कब होते हैं? जब हम अपनी बुराइयों को दूर करना सीख जाएं, हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको दूर हटाना सीख जाएं, तभी हम संस्कारित होंगे। संस्कारित व्यक्ति विद्वान कहलाता है मित्र। चलिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे विद्वान आपको किसी को कहना है कि कौन विद्वान है कौन अविद्वान है, तो देखिएगा पहले कि ये कहीं रूढ़ी तो नहीं है, हठी तो नहीं है, दुराग्रही तो नहीं है, कहीं अपनी बात को ही उस पर ही डटे रहने वाला तो नहीं है, फिर उसको मत मानिएगा। चलिएगा, आइए आगे चलते हैं मित्रों। हम, क्योंकि एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि पढ़ाते पढ़ाते वो अपने पाठकों को सही मार्ग पर भी चलाने का प्रयास करे। आइएगा, कहते हैं सूचना। सूचना है मनस से लेकर के आहस पर शब्द है वो मनस के तुल्य चलेंगे। अभी मनस के रूप आपको याद कराएंगे, और हविष्य लेकर के रोचिस के हविष्य के समान चलेंगे। दो शब्द रूप आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो ये मनस से लेकर के मनस से हस यहां तक, और हविष्य लेकर के धनुष तक, चक्षुष तक, रोचिश, ये रोचिश कह रहे हैं। हाँ, यहां तक होगा। ठीक है, यहां तक। और धनुष का और चक्षुष का चक्षु के समान चलेगा। अंतर इतना ही और कुछ अंतर नहीं है। यहां पर ई रहता है और यहां पर ऊ रहता है, रूप ऐसे ही समान चलते हैं बस। ठीक है, अभी बता देंगे आपको भी, उन दोनों का भी आपको समझा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण में ये पढ़ाएंगे हमको, मनस शब्द के रूप याद कराएंगे, हविष्य शब्द के रूप याद कराएंगे, और सुधातु के रूप याद कराएंगे, और तत्पुरुष समास। पिछले अभ्यास में हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था, अब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। ठीक है, आइएगा। नंबर 1, मनस और हविष्य शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। ठीक है, देखो शब्द रूप संख्या 28 में का और ख। 28 में का ख दो जगह बांट दिए हैं। पहले में क में मनस के हैं और ख में हविष्य के हैं। आइएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, सरल है। आप अपनी पुस्तक खोलेंगे उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, मनस अर्थ है मन, और ये असंत है। असंत माने अस इसके अंत में है। ठीक है, और ये कैसा शब्द है? नपुंसक लिंग है, ध्यान रखेंगे। आइएगा, मेरे साथ बोलिएगा। मनः, मनसी, मनांसि, मनः, मनसी, मनांसि, मनसा, मनोभ्याम, मनोभिः, मनसे, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनसोः, मनसाम, मनसि, मनसोः, मनस्सु, मनस्सु,
हे मानाः, हे मानसी, हे मानांसी। या सप्तमी में दो रूप बन रहे हैं, एक मनहसु और एक मनस्सु, माने एक बार विसर्ग रहेगा, एक बार दो सकार रहेंगे। ठीक है, तो ये तो मनस शब्द के रूप हैं। वैसे याद तो करना चाहिए वैसे, पर याद करने के जगह आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देख लेंगे तो भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूं कि इसका अधिकतर कौन सा रूप साहित्य में प्रयोग होता है, एक वचन का होता है। एक वचन को तो आप जरूर इसको पक्का कर लीजिए। ठीक है, और कहीं कहीं बहुवचन का भी प्रयोग होता है, और द्विवचन का तो प्रयोग वास्तव में है ही नहीं, परंतु रूप बनते हैं इसलिए। तो इसलिए आप पूरा एकदम रट्टा लगाते रहें। ठीक है, तो आप देखेंगे पूरे साहित्य में कहीं मुश्किल ही कहीं दो चार स्थान पर ही कहीं हो सकता है, नहीं तो होगा भी नहीं। एक वचन का अधिक प्रयोग होता है, इसका ध्यान देंगे। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो चीज आपको काम आएगी उस पर अधिक आप फोकस करें तो अच्छा होगा। ठीक है, और इसमें से वास्तव में कौन सा आता है, इसमें से भी एक तो ये आते मनांसी, मनांसी कहीं अधिक प्रयोग आ सकता है कहीं। ठीक है, और इसका प्रयोग आ सकता है। ठीक है, और इसका प्रयोग आ सकता है, बस इनका तो प्रयोग आता ही नहीं, इसका भी नहीं आता। ये मैंने आपको जो संस्कृत के साहित्य में प्रयुक्त होने वाले इसके जो रूप हैं, और इसी के समान जो असंत शब्द हैं उनके भी ऐसे ही प्रयोग मिलते हैं बस। ठीक है, इसलिए आप इसमें अधिक मेहनत ना करते हुए थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए और इस लाइन को अच्छा कर लेना। ठीक है, पहली वाली लाइन को। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, आप इसको बनाना भी सिखा देते हैं आपको। कुछ नहीं करना है, संक्षिप्त प्रत्यय लिखे हुए, तो जो भी असंत नपुंसकलिंग शब्द होंगे उसमें से अस भाग को हटा दीजिएगा, बाकी के शब्द में जोड़ते जाइएगा। ठीक, ये लिखा हुआ है आहा असी आंसी, आहा असी आंसी, असा ओभ्याम ओभि, असे ओभ्याम ओभ्यः, असाह ओभ्याम ओभ्यः, असाह असोह असाम, असी असोह असु अस्सु, आहा असी आंसी। ठीक है, शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है मैंने इसको ओभ्या बोला तो गलत बोला, ये ओ भी है। ठीक है, जल्दी में हो सकता है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है मैंने गलत इसको ओभ्या बोल दिया है, तो ओभ्या नहीं है, ये ओ भी है तृतीया बहुवचन में। नहीं तो आप कहीं गुरुजी यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ गुरुजी ने बोल दिया ओभ्या, तो कौन सा सही है, सही यही है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, तो अब आप बनाइएगा आगे जो ये शब्द दिए हैं आपको यहाँ पर, इनके सबके चेतस में अस को हटा दीजिएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा आपका चेत, ऐसा बचेगा, इसमें जोड़ते जाइए चेता चेतसी चेतांसी। अपने आप एक बार अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा शब्द है आपका हविष, हविष का भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, हविष, आइएगा, हविष ये ईशांत है, ईशांत में है इसके। ठीक है, नपुंसकलिंग ये भी है, बोलिएगा हावी ही, हाविशी, हाविशी, हावी ही, हाविशी, हाविंशी, हाविषा, हाविर्भ्याम, हाविर्भिः, हाविषे, हाविर्भ्याम, हाविर्भ्यः, हाविषः, हाविर्भ्याम, हाविर्भ्यः, हाविषः, हाविषोः, हाविषाम, हाविषि, हाविषोः, हाविषु, हे हाविः, हे हाविषी, हे हाविषी। ठीक है, बन गई बात, कुछ नहीं है, सरल है, इसका भी कोई कठिन नहीं है। ठीक है, इसमें भी
इसमें भी ये वाला एक वचन का इसका प्रयोग होता है ज्यादातर, ठीक है। और कहीं ये बहुवचन में भी कहीं कहीं हो जाता है, मुख्य रूप से इसका होता है बहुवचन में, ठीक है, और इसका होता है बस, और होता भी नहीं है। इसका तो कहीं नहीं होगा, आपको देख लेंगे, ठीक है, परंतु एक बार इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। संक्षिप्त प्रत्यय यहाँ पर ये लिख दिए, इसी के समान जो भी शब्द नपुंसकलिंग शब्द है उनके सबके रूप ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। इहि, इषि, ईषि, इहि, इषि, ईषि, इषा, इर्भ्याम, इर्भिः, इषे, इर्भ्याम, इर्भ्यः, इषाः, इर्भ्याम, इर्भ्यः, इषाः, इषोः, इषाम्, इषि, इषोः, इषु, इहि, इषि, ईषि। बन गया। अब जो भी वहां हविष्य में शकारांत ईशंत शब्द हैं उनमें इश हटा दीजिएगा और ये जोड़ते जाइएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जो वहां पर ये शब्द था ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये धनुष, तो इसमें क्या करना है, यहां पर ये ई है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, इसमें ये ई है, ई। तो आपको यदि धनुष का बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, इस ई को हटा करके इसके स्थान में ऊ जोड़ देना है, बस ऊ जोड़ देना है, अर्थात यहां पर ई को हटा करके यहां ऐसा ऊ कर देना है, ये उशी, ठीक है, ये ऊंशी। तो ये क्या है, अब ये वाले जोड़ करके उसमें धनुष में उस निकाल करके, माने ये धनुष शब्द है आपका, ठीक है, ये धनुष है, तो इसमें उस निकाल दीजिएगा, धन बचेगा नकारांत। अब इसमें ये जोड़ते जाइएगा और हर जगह ई को ऊ कर लीजिएगा, ई को ऊ, बस बाकी का ऐसा कैसा ही रहेगा, तो इसका रूप बन जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूं, देखिएगा, धनो, धनुषी, धनुषी, धनो, धनुषी, धनुषी, धनुषा, धनुर्भ्याम, धनुर्भिः, धनुषे, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्यः, धनुष, धनुषः, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्यः, धनुषाः, धनुषोः, धनुषाम, धनुषी, धनुषोः, धनुषु, धानुः, माने हे धानुः, हे धनुषी, हे धनुषी। इसी प्रकार आराम से बन गया, आपको परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, तरकीब बता दी। अब आप इतने प्रबुद्ध विद्या पाठक हो चुके हैं कि आराम से इतनी बातों को समझ सकते हैं। ऐसे ही चक्षुष का बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। और आगे है नंबर 2। नंबर 2 में तू धातु के 10 लकारों में रूप स्मरण करो। 10 में बोलने भी 5 में कर लेना, 10 के लीजिएगा। और ध्यान देंगे ये आत्मनेपद और परस्मयी पद दोनों में है। इसका आत्मनेपद में भी चलता है, परस्मयी पद में भी चलता है, ठीक है। परंतु आपको यदि इसका रूप याद ना रहता हो, ना रहे, तो मैं आपको तरकीब बता दूंगा कि आप इस धातु के वाक्यों को कैसे बना सकते हैं। मैंने पहले भी तरकीब बता दी है, उस तरकीब को आप हमेशा प्रयोग कीजिएगा। आइएगा, पहले रूप दिखा देता हूं आपको, देखिएगा। ये स्वादि गण की धातु है, सु स्नान करना या कराना अथवा रस निकालना, यही है। परस्मयी पद, आत्मनेपद, दोनों पदों में 10 लकारों में रूप चलेंगे जी। कब तक याद करेंगे आप? करना पड़ता है। जब व्याकरण पढ़ लेते हैं तो अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये यहां पर रूप लिखे हुए हैं, कहीं कहीं 2 रूप बनते हैं। उत्तम पुरुष में 2 बन जाते हैं, द्विवचन और बहुवचन में, ठीक है, लट लकार में। और ये हम यही कहेंगे कि आप इसका आत्मनेपद का देख लीजिएगा, या तो ये थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, ये वाला परस्मयी पद का कर लीजिएगा, ठीक है। और पूरा 10 लकारों का देखिएगा अपनी पुस्तक में, पूरा आपको अवलोकन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये रूप है कठिन, तो इतनी मेहनत करना सबके बश का कार्य नहीं है। अब दूसरी तरकीब क्या बताता हूं मैं आपको। इस तू धातु का
अर्थ है सवन करना या स्नान कराना। ठीक है, जब आपको स्नान कराने अर्थ का करना है, ठीक है, तो स्नान शब्द का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्या स्नान शब्द का नहीं, जैसे आप मानिएगा, मैं आपको लिख के बताता हूं, वह स्नान करता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सह सुनोति। ठीक है, सह सुनोति माने वह स्नान करता, ये अर्थ है। अब मानिएगा आपको इसका ये याद नहीं है, तो दूसरा कैसे बना सकते हैं, आप सरल बना सकते हैं, क्या परेशानी है, सह स्नानम करोति। अब इसमें क्या परेशानी बताइएगा, दोनों का एक ही तो अर्थ है। ठीक है, स्नानम करोति। अथवा स्नान करवाता है तो आप क्या करेंगे, इसके स्थान में क्या कर देंगे, कारयति, जो पहले आपको बता दिया है, कारयति माने करना और करवाना। तो इसे सह स्नानम कारयति, वो स्नान कराता है, ये अर्थ आ जाएगा। ठीक है, अब इस कारयति का अर्थ होता है कराता है और करवाता है, दोनों अर्थ होंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, स्नान करता है, कराता है, करवाता है। तो स्नान करता है के लिए करोति, कराता है और करवाता के लिए कारयति हो जाएगा। ठीक है, अब रस निकालने के लिए आपको प्रयोग करनी है, तो क्या करना है, रस के लिए आप क्या है, रस निकालने के लिए क्या है, आप कर सकते हैं, सा रसम सवनम करोति। ठीक है, ये सवन का अर्थ रस निकालना। ठीक है, तो रस निकालना करता है, इसका भी अर्थ क्या है, सवनम करोति माने वो रस निकालता है। ठीक है, क्री धातु के साथ आप प्रयोग इसका बना सकते हैं। चलिएगा, तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, और यदि याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, पर ठीक है, चलिएगा। तो ये तो आपका आज इस कक्षा में हमने आपको ये शब्द रूप बनाना बता दिया, ये याद कीजिएगा। ठीक है, और इनके दो शब्दों के रूप याद करा दिए, सु धातु के आपको रूप बता दिए, और 5 लकारों में याद कर लीजिएगा परस्मै पद में। चलिएगा, तो अब इसी अभ्यास में आपका नियम है 1। इस नियम को मैं आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा और होमवर्क भी आगे की कक्षा में दूंगा, क्योंकि आज की कक्षा में ये नियम पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और 2 कक्षाओं में हम एक अभ्यास अब आराम से कर रहे हैं, तो 2 कक्षाओं में एक अभ्यास आपका पूर्ण हो जाएगा। चलिएगा, तो इतना तैयार कीजिएगा आज की कक्षा का। ठीक है, और मित्रों ध्यान रखिए, हम संस्कृत के अध्यापक हैं, ध्यान रखें, संस्कृत का अध्यापक कैसा होता है, संस्कृत का अध्यापक हमेशा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सोचता है। संस्कृत भाषा का जानकार, संस्कृत का विद्वान, संस्कृत का शिक्षक, वह भाषा है जिस देश की, वह भाषा है जिन लोगों की, वह भाषा है जिस संस्कृति की, उन सब के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। और ये संस्कृत भाषा हमारी वैदिक संस्कृति की भाषा है और मानव मात्र की भाषा है, इसलिए हम मानव मात्र के कल्याण के लिए विचार करते हैं और कार्य करते हैं। उसी प्रकार से आपको संस्कृत भाषा का अध्ययन भी करा रहे हैं और करोड़ों लोगों को उसी विचारधारा से जोड़ेंगे कि आप संस्कृत के विद्वान बनकर के किसी भी व्यक्ति से पराजित ना हो सकें। आप संस्कृत भाषा को पढ़कर के कभी भी अपने अंदर निराशा का भाव ना ला सकें। आप संस्कृत के विद्वान होकर के संसार में कठिन से कठिन कार्य को कर सकें,
उस आत्मविश्वास के साथ में आपको हम पढ़ा रहे हैं मित्रों। ये संस्कृत भाषा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल स्वाहा कर दी। मैं किसी का यज्ञ कराने नहीं जाता हूं, मैंने संस्कृत भाषा पढ़ी है। मैं देश के विषय में सोचता हूं, मैं वैदिक संस्कृति के विषय में सोचता हूं, मैं अपने देश के लोगों के विषय में सोचता हूं कि मेरे देश के लोग सभी प्रेम से रहना सीखें, प्रेम से रहें और ये देश हमारा विश्व का गुरु बने, इसके लिए कार्य करते हैं। तो मित्रों उसी प्रकार से मैं आपके अंदर वो चीज प्रवेश कराना चाहता हूं कि आप संस्कृत को पढ़ करके ऊर्जावान बन सकें, आप तेजस्वी बन सकें, आपकी वाणी ओजस्विनी बन जाए, आप जिस बात को कहें उस बात को पूरा एकदम अकाट्य ढंग से कहें, एकदम सत्य कहें, जिसको कोई नकार ना सके। आप जो भी किसी को नियम बताएं, संस्कृत भाषा के चीजों को सिखाएं, वो इतनी मजबूती से सिखाएं कि उसमें कोई आपको गलती ना निकाल सके। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के हम चल रहे हैं मित्रों। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप भी इसी विचारधारा से प्रेरित होइएगा कि हम समाज के लिए उपयोगी बनेंगे, हम निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे और परोपकार की दृष्टि से अपना पूरा जीवन यापन करेंगे और इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक हम पुरुषार्थ करेंगे और हम रूढ़िवादी नहीं बनेंगे। हम कोई भी चीज अपने जीवन में मानेंगे उसको पहले विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि ये सही है, ये हित में है, ये मेरे हित में है, समाज के हित में है, सबके हित में है, तब उसको जीवन में धारण करेंगे। रूढ़िवादिता के साथ में कि नहीं ये तो बहुत पुरानी चली आ रही है, सही गलत हम नहीं देखते, हम तो इसको मानेंगे, इस विचारधारा को आप अभी तत्काल छोड़ दीजिएगा। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा आपसे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा हूं, नहीं, मेरा स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ यही है कि आप सन्मार्ग पर चल पड़ेंगे। जब आप ये सोच को हटा देंगे, रूढ़िवादिता की सोच को हटा देंगे, तो आपके अंदर विश्व कल्याण का विचार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आप फिर स्वयं को छोड़ करके इस समष्टि के कल्याण के लिए विचार करेंगे। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। 1 करोड़ लोगों तक तो संस्कृत को हम सिखाई देंगे मित्रों। हम 100 वर्ष का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। आपसे और यही प्रार्थना करते हैं अधिक से अधिक लोगों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ते रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वसुधैव कुटुंबकम। सर्वेभ्यो नमः।